अभी हम लोगों ने देखे क्या कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य प्रावधान क्या था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता में दूसरा जो प्रावधान था कि लंदन ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया। तो 3 गोलमेज सम्मेलन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन है और ये 3 गोलमेज सम्मेलन के विषय में हम लोग देखते हैं। और ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कब है? तो 1930 से 1932 के बीच में लंदन ब्रिटेन में। अच्छा, लंदन ब्रिटेन में भी कहाँ हुआ है? तो बर्किंघम पैलेस में। और बर्किंघम पैलेस जो है वह महारानी का निवास स्थान है, महारानी का निवास स्थान माना गया है। अभी तो चार्ल्स थर्ड है, उनका निवास स्थान है बर्किंघम पैलेस। और बर्किंघम पैलेस में यह भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्किंघम पैलेस में जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनके उस महल का सीढ़ी किस दिशा में है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि वह जब सम्मेलन होगा, सम्मेलन को कौन आमंत्रित करते हैं गोलमेज सम्मेलन का, और गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे। इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? महात्मा गांधी जब भाग लेने के लिए जाएंगे तो वह किस जहाज से भाग लेने के लिए जाते हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। महात्मा गांधी जब दिल्ली से लंदन जाते हैं तो वह राजपुताना नामक जहाज से जाते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, महात्मा गांधी जब भाग लेने के लिए जाएंगे तो महात्मा गांधी भाग लेंगे तो उस समय ब्रिटेन का विपक्ष के नेता थे विंस्टन चर्चिल, वह महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर करके संबोधित करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्धनग्न फकीर के साथ वार्ता कर रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और विपक्ष का नेता कौन थे ब्रिटेन में उस समय? तो विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और रैमजे मैकडोनाल्ड किस पार्टी से थे? वह लेबर पार्टी से थे। तो इन सभी जो भी परिस्थितियां, भारत के कौन कौन नेता भाग लिए हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, वह तीनों गोलमेज सम्मेलन के विषय में हम लोग देखते हैं। फिर ये गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन का जो भी प्रावधान है उसके एक व्हाइट पेपर में जारी कर दिया जाएगा। और इस व्हाइट पेपर को, यह श्वेत पत्र को 1935 के अधिनियम में रख दिया जाएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है वह गोलमेज सम्मेलन, और 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है जो इससे जुड़ा हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में। गोलमेज सम्मेलन होगा कहां? बर्किंघम पैलेस, बर्किंघम पैलेस। अच्छा, बर्किंघम पैलेस की सीढ़ी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में बनी हुई है, नॉर्थ साउथ। बर्किंघम पैलेस में कौन है? राजा या महारानी का निवास स्थान है यह बर्किंघम पैलेस में, आप इसे याद रखिएगा।
और जबकि ब्रिटेन का, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटेन की महारानी जो है वो बर्किंघम पैलेस में, ब्रिटेन के राजा कहाँ रहते हैं, बर्किंघम पैलेस में, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को निवास स्थान को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा गया है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा गया है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान क्या है, पहले 10 जनपद था मनमोहन सिंह के समय में, अब भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है लोक कल्याण मार्ग। तो यह कुछ पॉइंट है जो आप इसे याद रखेंगे, जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बर्किंघम पैलेस की सीढ़ी आप याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ में बना हुआ। बर्किंघम पैलेस है कहाँ, लंदन ब्रिटेन में। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन को आमंत्रित कौन करेगा, आमंत्रित ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज 5। अध्यक्षता कौन करेगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। किस पार्टी से, लेबर पार्टी से है यह, लेबर पार्टी से। तो ये तो फैक्चुअल पॉइंट हो गया जो आपको याद रखना है। अच्छा, नवंबर 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा, तो वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन लोग भाग लेंगे भारत के तरफ से, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की फैक्ट जो है क्या क्या है, उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग भाग लिया था, मुस्लिम लीग भाग लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, भाग लिए थे। हिंदू सभा की तरफ से एमआर जयकर, और बीएस मुंजे, सिख डॉक्टर उजाला सिंह, ईसाई की तरफ से डॉक्टर स्वराज पौन, दलित की तरफ से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है ना, दलित नेता के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो तीनों सम्मेलन में भाग लेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब भी भाग लेने जाएंगे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से अलग वार्ता भी करेंगे, और अलग वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य था
कि जो भारत के दलित समुदाय थे वह हिंदू समुदाय से अलग होकर के एक नया वर्ग की वह मांग कर रहे थे। उसके विषय में हम लोग देखेंगे भी आगे भी, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी ने भाग नहीं लिया है। मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया गया, हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिया गया, सिख के तरफ से, ईसाई की तरफ से, दलित की तरफ से। तो आप इसे याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन सा नेता भाग लिए हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन नेता भाग लिए हैं? तो आप इसमें पहला तो पॉइंट याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। दूसरा, आईएनसी भाग लिया, आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। दलित नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, अब यहाँ कुछ फैक्चुअल पॉइंट है। जैसे महात्मा गांधी जब भाग लेंगे तो दिल्ली से लंदन जब जाएंगे तो वह किस जहाज से जाते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजपुताना नामक जहाज से। एक तो आप याद रखिएगा जो एग्जाम में ये पूछ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर एक क्रिटिसिज्म भी है सुभाष चंद्र बोस का कि जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन, दिल्ली से लंदन जाते हैं तो भारत के किस राष्ट्रीय नेता ने इस जाने के क्रम में इनकी आलोचना किए थे? तो इनकी आलोचना जो किया गया था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना करते हुए नेपोलियन बोनापार्ट की उस यात्रा से किए थे, जो नेपोलियन बोनापार्ट का इसी प्रकार का फ्रांस में एक यात्रा होता है पेरिस से एल्बा तक की। क्या कि पेरिस से एल्बा जब नेपोलियन बोनापार्ट की यात्रा होता तो वह पूरी तरह से असफल हो जाता है। उसी प्रकार का महात्मा गांधी का जो यात्रा है दिल्ली से लंदन का, यह भी यात्रा असफल माना गया है। तो इसी को दोनों को कंपेयर करके सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किए हैं। तो ये एग्जाम में अभी राजस्थान में अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिसिज्म करने वाले नेता जो थे वह सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस से एल्बा की यात्रा से किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस यात्रा की तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस से एल्बा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस यात्रा की तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस से एल्बा की यात्रा से किए थे। क्योंकि
दोनों यात्राएं असफल माना गया। दोनों यात्राएं असफल माना गया। तो यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन की महत्वपूर्ण विशेषता है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लेंगे उसको देखते हैं। अब यह तीसरे गोलमेज सम्मेलन में फिर आईएनसी भाग नहीं लेगा, तो मुस्लिम लीग भाग लेगा। और मुस्लिम लीग से कौन, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो ये आप याद रखेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र नेता है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। तो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन आप याद रखिएगा। आप लेकिन जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो गोलमेज सम्मेलन आमंत्रित करने का सबसे पहले सुझाव मोतीलाल नेहरू देते हैं 1922 ईस्वी में, और सुझाव देते हैं क्या कि ब्रिटेन को दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन आमंत्रित करके भारत के संविधान के विषय में विचार करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1932 में जब यह 1922 में जब ये विचार देंगे तो उस समय वो स्वीकार नहीं करेगा, और इसके 8 वर्ष के बाद वो लंदन ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। और ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, और उस श्वेत पत्र को कहां रख दिया जाएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। और इस श्वेत पत्र को 1935 के भारत शासन अधिनियम में रख दिया। तो आप इसे याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यह है गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ वापस लौट करके आने के बाद महात्मा गांधी जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। जैसे ही फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के येरवदा जेल में बंद कर दिया जाएगा। और पुणे के येरवदा जेल में ही यहाँ आपको है 1 अगस्त 1932 में, मैं बोल रहा, इसमें मैंने बताया क्या गोलमेज सम्मेलन में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से अलग वार्ता करेंगे। जब वो अलग वार्ता करते हैं तो भारत के जो दलित समुदाय हैं उसके लिए अलग वर्ग की मांग करते हैं, और हिंदू समुदाय से अलग होने की बात करते हैं। उसी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक प्रस्ताव देगा जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त 1932 में दिए थे सांप्रदायिक पंचाट, जिसको कॉम्युनल अवार्ड कहा गया, और इसमें हिंदू समुदाय से दलितों को अलग करके एक नया वर्ग बना दिया गया था। जब यह बात महात्मा गांधी येरवदा जेल में जब सुनेंगे तब वह अनशन कर देंगे, और जब अनशन करेंगे तो सितंबर 1932 में अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होगा, और वही समझौता कहा जाता है पुणे पैक्ट, ये पुणे समझौता।
और पुनः पैक्ट को कराने में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुनः पैक्ट को कराने में किस राष्ट्रीय नेता का महत्वपूर्ण योगदान है, तो दो नेता का योगदान है, एक मदन मोहन मालवीय का और दूसरा जयकर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसको हम लोग देखते हैं।